दोस्तों, आज हम सब लोग जानते हैं कि हमारे बढ़ते हुए लालच का बुरा असर हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है। ऐसी कड़ी में हमें दुनिया भर में सुना है कि दुनिया भर की कई झीलें आज के समय में सूखती जा रही हैं और बड़े बड़े जंगल तबाह कर दिए गए हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में आज तक हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे समुंदर के बारे में जो आज हम इंसानों की सेल्फिश अप्रोच की भेंट चढ़ चुका है और लुप्त होने की कारगर पर खड़ा है। लेकिन उससे पहले हम उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे चैनल फैक्ट नॉलेज फाइल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। दोस्तों, अमेरिका की सिंसिनाटी विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से मिली उच्च स्तरीय सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से दुनिया का एक ऐसा मानचित्र तैयार किया है जिसमें धरती के बर्बादी की तस्वीर स्पष्ट झलकती है। इनके मुताबिक 1992 से 2015 के बीच पृथ्वी की रहने योग्य सतह का लगभग 1/4 हिस्सा जंगल से कृषि में तब्दील हो चुका है। इंसानों ने उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई से लेकर अरल सागर के विनाश तक महज 25 वर्षों में हरी भरी पृथ्वी को तबाह कर दिया है। अरल सी मिडिल एशिया में एक झील है जिसके बड़े आकार इसे सागर कहा जाता है, पर अब दिनों दिन इसका आकार घटता जा रहा है। स्थानीय भाषाओं में इसका शाब्दिक अर्थ है द्वीपों की झील, जो इस झील में एक समय पर दिखने वाले लगभग 1500 टापुओं के आधार पर रखा गया था। एक समय था जब यहाँ अनेकों जनजातियां रहती थी, लेकिन आज यह अपने ओरिजिनल रूप से 90% तक सूख चुका है। दोस्तों, अरल सागर का एक बहुत बड़ा हिस्सा सूखे रेत जैसा दिखाई देता है, जिसमें बड़े बड़े पानी के जहाज और बड़े बड़े जीव आए जाते थे। लेकिन आज यहाँ एक बहुत बड़ा रेगिस्तान दिखाई देता है। अब लोगों में केवल यहाँ की पुरानी यादें ही रह चुकी हैं। एक समय इसका क्षेत्रफल लगभग 68,000 वर्ग किलोमीटर था। इसके बाद सन 2007 तक यह अपने मूल आकार के 10% पर आ गया है। पानी की लवणता में वृद्धि हो रही है, जिसका अर्थ है कि बढ़ते नमक के कारण मछलियों और पानी में रहने वाले अन्य जीवों का रहना असंभव हो चुका है। 1960 के बाद के दशकों में सूखे के कारण और पानी मोड़ने के लिए बनाई गई नहरों के मिसमैनेजमेंट के चलते अराल सागर की तट रेखा में भी काफी कमी देखी गई। जहां बड़ी शिप चलती थीं, वहां रेगिस्तान नजर आने लगा था। हर साल सूखे हुए अरल सागर के तल से 150 मिलियन टन से अधिक जहरीली रेत हवा के द्वारा लंबी दूरी तक एशिया, यूरोप और यहाँ तक कि बहुत ही कम आबादी वाले क्षेत्रों तक ले जाती है। सिकुड़ने से पहले अरल सागर चौथी दुनिया की सबसे बड़ी लेक थी। यह सागर आसपास के सभी एरिया को भोजन मुहैया करवाता था। यह भरपूर मात्रा में मछली पकड़ने का स्थान था। दोस्तों, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाने लगी थी। ऐसे में मिडिल एशिया के इस क्षेत्र में भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत होने लगी थी, क्योंकि ये क्षेत्र सोवियत के बेहद करीब था। इसलिए सोवियत ने भी यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट शुरू करने चालू कर दिए। 1960 के दशक के बाद से ये सागर या झील तेजी से सूखना शुरू हो गई। इसके बाद सोवियत प्रशासन ने इसमें 2 नदियों, आमू दरिया और सिर दरिया को सूखे के कारण और खेती के कारण नदियों को मोड़ दिया। उज्बेकिस्तान दुनिया के प्रमुख कपास निर्यातकों में गिना जाने लगा है, जो एक समय सोवियत संघ की योजना थी। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार 2000 की शुरुआत तक समुद्र तल के सूखे हिस्से पर लगभग 300 जहाज थे। उनमें से अधिकांश को नष्ट कर दिया गया। जहाज कब्रिस्तान में जहाजों के ओपन एयर संग्रहालय परिसर में लगभग 15 जहाजों का प्रदर्शन किया जाता है। स्थानीय और विदेशी पर्यटक जो अरल सागर के इतिहास और इसकी वर्तमान स्थिति से परिचित होने की इच्छा से कराकल्पा का स्थान आते हैं। 1960 में सोवियत प्रशासन ने इसमें विसर्जित होने वाली 2 नदियों, आमू दरिया और सिर दरिया को मरुभूमि सिंचाई के लिए डाइवर्ट करने का निर्णय लिया, जिसके बाद से अरल सागर घटा और 3 अलग अलग भागों में बंट गया। इसके बाद आने वाले 40 सालों में अराल सागर का 90% जल खत्म हो गया तथा 74% से अधिक सतह सिकुड़ गई और इसका आकार 1960 के इसके आकार का सिर्फ 10% ही रह गया है। दोस्तों, सागर के सूखने के बाद सबसे बड़ा नुकसान मछली उद्योग को हुआ है। यहाँ का मछली उद्योग खत्म हो गया है, जिसके चलते बेरोजगारी और आर्थिक मुश्किलों का दौर शुरू हो गया है। पानी सूखने के कारण प्रदूषण तेजी से बढ़ा है और सेहत से जुड़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। मौसम पर भी इसका जबरदस्त असर पड़ा है। यहाँ का इकोसिस्टम बिल्कुल नष्ट हो चुका है। भूमि के बदलाव में सबसे ज्यादा उदाहरण शहरों के आसपास दिख रहे हैं।
मानचित्रों में उत्तरी अमेरिका और यूरोप में उपनगरीय इलाकों और शहरों में घनत्व साफ देखा जा सकता है। वहीं उत्तरी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान बाँच रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका का नक्शा शहरों के बाहर बढ़ते शहरीकरण के साथ साथ दक्षिण पूर्व में दलदली भूमि के भारी नुकसान भी दिखाता है। मानचित्र अरल सागर के गायब होने का भी वर्णन करता है। यह एक झील है जो मध्य एशिया में स्थित कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच फैली है। दोस्तों, अराल सागर पूरी तरह सूख गया। इसका एक कारण पहाड़ों पर जमने वाली बर्फ का कम होना भी माना जा रहा है, क्योंकि इस बर्फ के पिघलने से अराल सागर में पानी भरता था। आज आप पूर्वी तटीय कस्बों और गांवों का दौरा कर सकते हैं और लंबे समय से छोड़े गए पियर्स, बंदरगाहों और नौकाओं को देख सकते हैं। झील के वाष्पीकरण से पहले अराल सागर ने सालाना लगभग 20,000 से 40,000 टन मछली पैदा की। हालांकि 2005 में उत्तरी झील के नुकसान के साथ दक्षिणी 2 झीलों का भाग्य लगभग सील कर दिया गया था और करकलपकास्तान के स्वायत्त उत्तरी उज्बेक क्षेत्र को तब तक भुगतना जारी रहेगा क्योंकि पश्चिमी झील गायब हो रही है। दोस्तों, कुछ सालों से अराल सागर को बचाने के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिससे उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में कुछ न कुछ सुधार जरूर दिखने को मिलेंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ आई होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट में अपनी राय जरूर दें।